नमस्कार। हमारे विशेष संवाददाता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष 2024 व निर्धारित तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर डीएम आरेका अखौरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। डीएम आरेका अखौरी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन अवश्य करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदेय स्थल पर फॉर्म 6, 7, 8 की कमी नहीं होनी चाहिए। सुपरवाइजर मतदेय स्थलों का लगातार निरीक्षण करें। सुपरवाइजर पहली बार निर्वाचक नामावली का कार्य करने वाले बीएलओ के कार्यों पर विशेष ध्यान रखें। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर के कार्य प्रणाली को भी देखा तथा पुनरीक्षण अभियान के तहत नए मतदाताओं को 100% वोटर लिस्ट में जोड़ने, साथ ही जो मतदाता स्थल परिवर्तित करके नए स्थान से जोड़े हैं उनके नाम को भी जोड़ा अथवा हटाया जाए। उन्होंने पुनरीक्षण अभियान में शामिल कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट अपने संबंधित अधिकारी को भेजते रहें। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी सहित सभी उप जिला अधिकारी एवं तहसीलदार भी उपस्थित रहे। गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र के बड़ा गांव से पुलिस ने गुरुवार को 7 गोवंश, 5 बछड़ा व 2 गाय को बरामद करने में सफलता हासिल की है। 7 गोवंश एक पिकअप पर लदे थे, जिसे छोड़कर पशु तस्कर फरार हो गए थे। एसओ आलोक त्रिपाठी ने बताया कि हमराहियों के संग गश्त के दौरान उन्हें बड़ा गांव के पास लावारिस हालत में खड़ी एक पिकअप मिली। इसके अंदर 2 गाय और 5 बछड़े थे। इन्हें नगर के कान्हा गौशाला में भेज दिया गया है, जबकि पिकअप को सीज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है, बताया गया। हम आप लोगों को बता दें कि दुल्लापुर थाना क्षेत्र के देवा गांव के पास स्थित स्टेट हाईवे पर गुरुवार की सुबह 11 बजे तेज रफ्तार पिकअप और बाइक सवार आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद पिकअप ने बाइक सवार को घसीटते हुए सड़क के किनारे पलट गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पिकअप वाहन नमकीन लादकर चिरैया कोट मऊ की तरफ से दुल्लापुर की तरफ आ रही थी, जबकि बाइक सवार सूरज गांव के एक लड़के को दुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर बाइक से वापस घर जा रहा था। तभी देवा गांव के पास स्टेट हाईवे पर आमने सामने भिड़ंत हो गई और पिकअप पलट गई। दुल्लापुर थाना अध्यक्ष अशोक मिश्रा ने बताया कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है। घायल किशोर की हालत काफी गंभीर है, जिसको सदर अस्पताल गाजीपुर भेज दिया गया है। जंगीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जंगीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की शाम को किशोरी शौच करने गई थी। इसी बीच गांव का ही एक युवक उसको पकड़कर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस बात को किसी से नहीं बताने की धमकी दी। रोते बिलखते अपने घर पहुंची युवती ने अपने स्वजनों को पूरी जानकारी दी। सुबह स्वजन जंगीपुर थाना में पहुंचकर दुराचार करने का मामला दर्ज कराया। थाना अध्यक्ष जंगीपुर ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। स्वामी विवेकानंद की 12 जनवरी को पड़ने वाली जयंती को लेकर गुरुवार को पौहारी बाबा धाम कुर्था में स्वदेशी जागरण मंच के पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संपर्क प्रमुख बलराज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय परिषद के सदस्य नरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का संबंध गाजीपुर से जुड़ा हुआ है। पौहारी बाबा की साधना स्थली सभी को विवेकानंद से जोड़ती है। इसी को ध्यान में रखकर इस वर्ष विवेकानंद के जन्म दिवस को पौहारी बाबा के प्रेरणा स्थान पर मनाने की योजना बनाई गई है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की सैदपुर इकाई ने कमीशन बढ़ाने की मांग करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्र एसडीएम को सौंपा। जिस तरह हरियाणा में 250, गोवा में 200, केरल में 300, महाराष्ट्र में 150 व राजस्थान में 125 रुपए
प्रति कुंतल कमीशन के साथ ही गुजरात में कोटेदारों को 20,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है, वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कोटेदारों को मिलनी चाहिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने गुरुवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों का नेतृत्व विकास प्रशिक्षण संपन्न उप निदेशक उदय भान ने कहा कि एक प्रधानाचार्य के सामने कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। संस्था को हर स्थिति में अच्छे ढंग से चलाने यह चुनौती उनके सामने होती है। उन्होंने बताया कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया और मनोविज्ञान वर्तमान समय में बदल गया है। हमें सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारियों का बंटवारा करने से कार्य में सुधार होगा। शिक्षा की तकनीकी में बदलाव आया, उसे हमें सीखने की आवश्यकता है। प्रधानाचार्य रागिनी श्रीवास्तव ने कहा कि शैक्षिक नेतृत्वकर्ता के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं। हमें अपने भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को पहचान कर उनका उपयुक्त तरीके से नियोजन करना आवश्यक होता है। वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव पाठक ने कहा कि हमें अनुभवों से सीखने की जरूरत है। संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे करें, इस दिशा में सोचने की जरूरत है। हरिओम प्रताप यादव के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की शैलियों, नेतृत्व के गुणों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया गया। प्रशिक्षण के समाप्ति पर फीडबैक लिया गया तथा सभी को प्रमाण पत्र एवं डाइट द्वारा प्रकाशित पत्रिका सिद्धि दिया गया। गाजीपुर में वेलफेयर क्लब द्वारा आयोजित बौद्धिक ज्ञान प्रतियोगिता का परिणाम गुरुवार को पीरनगर स्थित कार्यालय पर घोषित किया गया, जिसके अनुसार कनिष्क वर्ग में प्रथम स्थान पर साम्या तथा काव्या रही, द्वितीय स्थान पर अभिमन्यु शुक्ला तथा तृतीय स्थान पर अनामिका यादव रही। ज्येष्ठ वर्ग में रिद्धिमा प्रथम, राजनंदनी द्वितीय तथा जहानवी तृतीय रही। वरिष्ठ वर्ग में संस्था यादव प्रथम, ऋचा राय द्वितीय, ज्योति यादव तृतीय स्थान पर रही। क्लब पीआरओ सूर्य रेखा मणि ने बताया कि विजेताओं को पुरस्कार वितरण का समारोह 27वें वेलफेयर उत्सव में किया जाएगा। गाजीपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक गामा राम का हृदय गति रुकने से गुरुवार को निधन हो गया। जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सुनील राम ने बताया कि गामा राम देवकली ब्लॉक के रामपुर माझा गांव पंचायत के मूल निवासी थे। वह सादात विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1991-92 में विधायक रह चुके हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने लंका स्थित कैंप कार्यालय पर श्रद्धांजलि दी, वहीं सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार भी किया गया। जानकारी के मुताबिक सिकंदरा गांव निवासी राकेश सिंह यादव ने बीते 5 दिसंबर को सैदपुर कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि वह किसी कार्यवश सैदपुर बाजार आए हुए थे। वहां से घर लौटते समय वह हाईवे पर बस से उतरकर पैदल ही गांव की तरफ जा रहे थे। इस दौरान हिस्ट्री सीटर लालजी यादव और उसके बेटे अजीत यादव सहित अधिधर्म संतोष यादव और अवधेश यादव ने उन्हें रोका और कहा कि तुम ही पुलिस से मुखबिरी कर घर पर दबिश डलवा रहे हो। लालजी यादव के कहने पर उसके बेटे अजीत यादव ने असलहे से उस पर फायर झोंक दिया। संयोग था कि गोली निशाने से चूक गई और वह चिल्लाते हुए वहां से भाग निकला। इस बाबत सैदपुर थाना अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्तार गैंग के सक्रिय सदस्य लालजी यादव की टाटा सफारी वाहन सीज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान दूसरे के स्थान पर कोई फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा देने में सफल न हो सके, इसके लिए बोर्ड की ओर से पूरी सख्त व्यवस्था की जा रही है। ऐसे परीक्षार्थियों को प्रेस पत्र जारी करने वाले विद्यालयों को डिबार किया जाएगा। परीक्षा की निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। कंट्रोल रूम में प्रत्येक कंप्यूटर पर न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 16 परीक्षा केंद्रों के सतत निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए राजकीय विद्यालय के 2-2 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। परीक्षा के दौरान अगर किसी भी परीक्षा केंद्र पर अनुचित स्थिति दिखाई देगी, सीसीटीवी निष्क्रिय होने पर इसकी सूचना
जिला विद्यालय निरीक्षक को तत्काल दी जाएगी। इसकी सूचना सशस्त्र दल को भी दी जाएगी। जिला स्तर पर बनाए गए इस कंट्रोल रूम की निगरानी जिला अधिकारी की ओर से नामित किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के केंद्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य द्वारा केंद्र में लगे डीवीआर का स्टैटिक्स आईपी एड्रेस, उनकी यूजर आईडी एवं पासवर्ड एक सीलबंद लिफाफे में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान जिला एवं मंडल स्तर के सचल दल अधिकारी परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का निरीक्षण कर सकेंगे। गाजीपुर जिले में करीब 8 वर्ष से पदोन्नति का शिक्षकों का इंतजार अब जाकर खत्म होने को है। परिषदीय विद्यालयों के 1240 सहायक अध्यापकों को जल्द पदोन्नति मिलेगी। इसे लेकर जिले में सूची तैयार हो गई है। बृहस्पतिवार को जिले के सभी बीआरसी केंद्रों पर सत्यापन कार्य कराया गया। 1 सप्ताह के अंदर यह कार्रवाई पूरी कर तैनाती दी जाएगी। वर्ष 2015 में जिले में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद से यह प्रक्रिया अधर में लटकी रही। परिषदीय विद्यालय के शिक्षक काफी समय से प्रमोशन की मांग कर रहे थे। इसके लिए कई बार सूची बनी, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब शीतकालीन अवकाश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी ब्लॉकों से पदोन्नति की सूची तैयार की गई है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक अब प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनेंगे। इससे परिषदीय विद्यालयों में रिक्त प्रधानाध्यापक के पद भरे जाएंगे। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का पदोन्नति प्रक्रिया के लिए जिले के सभी ब्लॉक की बीआरसी पर बृहस्पतिवार की सुबह से 10 बजे से काउंसलिंग प्रारंभ हुई, जो शाम 4 बजे तक चली। विकास खंड सादात में बीआरसी सभागार में 60 शिक्षकों में से 56 शिक्षकों ने काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग कार्य में खंड शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार पांडे, कार्यालय सहायक अमृत चतुर्वेदी, सुधांशु सिंह, राज बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। काशिमाबाद तहसील के शहबाजपुर ग्राम पंचायत में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से किए गए अवैध आवासीय पट्टे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मीडिया की खबरों के अनुसार बृहस्पतिवार तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद तहसील प्रशासन हरकत में आते हुए तहसीलदार जय सिंह के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित करते हुए 2 छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए 3 अपात्रों का पट्टा निरस्तीकरण का पत्र जिला प्रशासन को भेजा। वर्ष 2016 से संचालित इस तहसील में भूमि संबंधी आवंटन की यह तीसरी बड़ी शिकायत है। पिछले 2 शिकायतों में ग्रामीणों द्वारा लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिला है। इस संबंध में तहसीलदार जया सिंह ने बताया कि उप जिला अधिकारी द्वारा जांच कमेटी बनाई गई है। कानूनगो सेचन सिंह यादव के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया है। इसके साथ ही 3 अपात्रों को चिन्हित करते हुए उनका पट्टा निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट भेज दिया गया है। संयुक्त रेल ठहराव समिति के सदस्यों ने बृहस्पतिवार को गहमर स्टेशन अधीक्षक को पत्रक सौंपा। ट्रेनों के गहमर स्टेशन पर पुनः ठहराव की मांग पूरी न होने पर 16 जनवरी को रेल चक्का जाम करने की चेतावनी दी। सदस्यों ने बताया कि गहमर गांव सैनिक बाहुल्य है, लेकिन 11 सितंबर 2022 को रेलवे के अधिकारियों द्वारा मौखिक और लिखित तौर पर सकारात्मक आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस, जयनगर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस और कामाख्या भगत सिंह की कोठी एक्सप्रेस का ठहराव गहमर स्टेशन पर पुनः बहाल नहीं किया गया और ब्रह्मपुत्र मेल के ठहराव पर भी अभी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया और न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष
मार्कंडे सिंह ने बताया कि 15 जनवरी तक मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे गहमर गांव के लोग 16 जनवरी को रेलवे स्टेशन पर आकर शांतिपूर्ण तरीके से रेल चक्का जाम करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बृहस्पतिवार को प्राथमिक विद्यालय घरिया में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक कालीचरण राजभर ने कहा कि देश को विकसित बनाने का सपना देशवासियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सीधे जनता को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर योजना के लाभ से वंचित पात्र लोगों का पंजीकरण किया गया। ग्राम प्रधान आशा सिंह ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह माल्यार्पण कर स्वागत किया। 101 गरीब, असहाय एवं कमजोर लोगों को कंबल का वितरण भी किया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां घरेलू सिलेंडर की किल्लत होने से लोग परेशान हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधानों के विरोध में हुई चालकों की हड़ताल खत्म होने के 3 दिन बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। बृहस्पतिवार को कई उपभोक्ताओं की घंटी सिलेंडर पहुंचाने वाली एजेंसी कर्मियों के मोबाइल पर बजती रही और वह कुछ भी कहने से बचते दिखाई पड़े। सिलेंडर की गाड़ियां न आने का हवाला देकर मोबाइल बंद कर लिया गया। गैस एजेंसी से उपभोक्ताओं के घर तक सिलेंडर पहुंचाने वाले अनिल ने बताया कि करीब 60 से 80 उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध न होने का हवाला दिया गया। स्थिति यह है कि सिलेंडर न आने से लोग काफी परेशान दिखाई पड़े, जबकि प्रशासनिक अमला पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ता रहा, जबकि स्थिति इसके दावे की पोल खोलती नजर आ रही है। अचानक गैस समाप्त हो गया था। ऐसे में जब यह पता चला कि चालकों की हड़ताल है और सिलेंडर नहीं मिलेगी तो खाना बनाने की विकट समस्या पैदा हो गई। किसी तरह लकड़ी और उपले पर बना खाना बनाना पड़ा, ये कहना पूनम यादव का है। वहीं प्रशासन सिर्फ सिलेंडर पर्याप्त होने की बात कर रहा है, लेकिन सिलेंडर समाप्त होने के बाद समस्या खड़ी हो गई। पड़ोसी से सिलेंडर लेकर प्रयोग किया गया, खुशबू राय ने बताया। 3 दिनों से सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है। सिर्फ झूठा आश्वासन की कोई दिक्कत नहीं है, वह तो आमजन ही जानते हैं कि क्या परेशानी आती है। सोनी राय का कहना ऐसा है। बच्चों की छुट्टी है, नहीं तो उन्हें स्कूल जाने के लिए नाश्ता तैयार करने में समस्या आती। हालांकि इस तरह की स्थिति पर संबंधित विभाग को पूर्व में ही तैयारी करनी चाहिए, कंचन तिवारी का कहना है। गाजीपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सजग है। अब इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा, ताकि छात्राओं के सेहत की पूरी जानकारी इस कार्ड में दर्ज की जा सके। बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच महिला डॉक्टर से ही कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्रति बालिका 1500 रुपए बजट का प्रावधान भी किया गया है। कुल 1.5 लाख की धनराशि हर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को प्रतिवर्ष मेडिकल केयर एंड इंटीजेंसी मद के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों में 1400 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन सभी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण सीएमओ की ओर से गठित टीम करेगी। परीक्षण के बाद इन बालिकाओं का हेल्थ कार्ड तैयार कराया जाएगा। इस हेल्थ कार्ड में छात्राओं की सेहत का पूरा डाटा दर्ज होगा। अगर कभी इन छात्राओं की तबीयत बिगड़ती है तो उसी हेल्थ कार्ड का सहारा लेकर उन्हें उपचार भी दिया जाएगा। छोटी छोटी तकलीफ होने पर इन बालिकाओं की सेहत को विद्यालय से ही फर्स्ट एड बॉक्स में उपलब्ध होने वाली दवाओं से इनकी बीमारी पर काबू पाया जाएगा। बालिकाओं के स्वास्थ्य के संबंधी किसी भी
आकस्मिकता की स्थिति में वार्डन द्वारा तत्काल पीएचसी, सीएचसी, आयुष्मान अस्पताल, जिला अस्पताल में संपर्क कर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए संबंधित जिला समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अभिभावक को सूचित किया जाएगा। इस संबंध में जिला समन्वयक बालिका शिक्षा अमित राय ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस बालिकाओं के हेल्थ कार्ड पूरी तरह पूर्ण करने का निर्देश जारी किए हैं। नंदगंज थाना क्षेत्र के सौरम गांव के बगौत बाबा मंदिर के पास बुधवार की रात में करंट की चपेट में आने से एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहरी गांव निवासी मोती बिंद सबुआ गांव में मजदूरी करने के लिए गए थे, साथ ही ट्रैक्टर चलाते थे। ट्रैक्टर ट्राली पर धान का भरा बोरा लादकर राइस मिल धरवा जा रहा था, तभी बघौत बाबा मंदिर के पास टाली से धान गिरने लगा। इस पर चालक ट्रैक्टर रोककर टाली पर चढ़कर धान का बोरा सही करने लगा। इसी बीच उसके ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार की जद में आ गया और ट्राली से नीचे गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से झुलसे चालक को उपचार के लिए महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी जाते समय रास्ते में मौत हो गई। घटना के बाद से पत्नी शुभावती के साथ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि मृतक के पिता अवधू बिंद ने तहरीर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। रेवतीपुर ब्लॉक क्षेत्र के सुगवलिया गांव में बृहस्पतिवार को विद्युत निगम के अधिकारियों की उदासीनता और खराब पड़े ट्रांसफार्मर को एक हफ्ते बाद भी नहीं बदला गया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर के पास बैठकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को फोन पर आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। इसके बाद धरनारत ग्रामीण शांत हुए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव नागेंद्र यादव ने चेताया कि अगर नहीं बदला गया तो तय समय के बाद हम लोग उग्र हो जाएंगे आंदोलन के लिए और इसका सारा जिम्मेदारी महकमे की होगी।